जी बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9.33। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर में आप ढेर सारी चीजों को सीखोगे। ये क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9.33। एन एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसे हम मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं, ऑफ 30x इज डिजायर्ड यूजिंग एन objective of focal length 1.25 centimeter and an eyepiece of focal length 5 centimeter. How will you set up the compound microscope? अब जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको 30x का मैग्निफिकेशन चाहिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन आपको 30x का चाहिए, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है, आई पीस का फोकल लेंथ दिया हुआ है। अब आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सेटअप बनाना है या खुद डिजाइन करना है, आप ऐसा मान के चलिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो जो जो गिवन चीजें मैं उसको बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग को एंगुलर मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसे हम लोग मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं। मैग्नीफाइंग पावर जो कि डिजायर्ड है, जो कि डिजायर्ड है मतलब चाहिए, डिजायर्ड जो है वो दिस इज 30x। 30x मतलब 30 टाइम्स वो साइज को बड़ा करके बताए। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हम लोगों को दिया हुआ है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है 1.25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हम लोगों को दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और हम लोग को बताना है हाउ विल यू सेटअप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सेटअप हम लोगों को बनाना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सेटअप is to be done। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है भाई, और इस क्वेश्चन में कोई मेरी ख्याल से प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, समझ में तो आना चाहिए। सॉल्यूशन तो हम देखेंगे इसका। एंगुलर मैग्निफिकेशन हम लोग को दिया है वो है डिजायर्ड 30x चाहिए। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दे रखा है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दे रखा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आप सेटअप कर दीजिए भाई। ठीक है, क्लियर? तो अब मैं, चूंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सेटअप करना है, तो मैं अपनी इमेज तो भाई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखना पसंद करूंगा। तो जो हमारी जो इमेज है, इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब जो वी आई पीस का होगा, जो हम देखेंगे, वो d के बराबर होना चाहिए। मतलब ये 25 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर के बराबर होना ही चाहिए, अदरवाइज हमें मजा नहीं आने वाला है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में मैं मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूं आई पीस का। ये होता है 1+d/fe, और इसमें बिना साइन का इस्तेमाल किए हम लोग इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे। तो d की जगह रखेंगे 25 सेंटीमीटर और fe की वैल्यू है 5, मतलब 1+5 दैट इज 6। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस तो मुझे मिल गया 6 का मैग्निफिकेशन मिल जाएगा मुझे। और टोटल मैग्निफिकेशन मुझे कितना चाहिए? टोटल मैग्निफिकेशन जो है मुझे चाहिए 30 का। तो सिंस टोटल मैग्निफिकेशन हमें चाहिए 30 का, और मैग्निफिकेशन टोटल होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, दिस इज इक्वल टू 30। मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस मैंने अभी निकाल लिया है 6, तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू 6 इज इक्वल टू 30। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आ जाएगा 5 के बराबर। चलिए जी, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस 5 होना चाहिए,
आईपीस का 6 होना चाहिए, तो टोटल हमें 30 का मिल जाएगा। ओके, अब मैं लेता हूं ऑब्जेक्टिव लेंस को। फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस को मैं लेता हूं, मैग्निफिकेशन होगा V अपॉन U, V0 अपॉन U0। ओके, मैग्निफिकेशन तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है 5 का। इसके अंदर में V की तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो V0 हम पॉजिटिव लेंगे, U0 हम निगेटिव लेंगे। ओके, तो V0 की वैल्यू पॉजिटिव, U0 की वैल्यू निगेटिवली, तो हम लोगों को मिल जाएगा V0 इज इक्वल टू -5 टाइम्स U0। ये हमारे पास में आ गई V0 की वैल्यू। हम लोग अब यूज करते हैं यूजिंग लेंस इक्वेशन, लेंस इक्वेशन को हम लोग इस्तेमाल करें ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए सबके नीचे नॉट लगा देंगे, तो 1/f0, f0 है 1.25, 1/1.25 पॉजिटिव लेते हैं फोकल लेंथ, और V0 की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई -5 टाइम्स U0, 1/U0, और ये हमें मिलेगी 5 टाइम्स U0, इसका एलसीएम -1 -5, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स U0 इज इक्वल टू -6 इंटू 1.25। तो U0 की वैल्यू मिलेगी हम लोगों को -6 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 5, तो दिस विल बी इक्वल टू -6 इंटू 5, 0.125, 1.25, इसको सॉल्व करते हैं, 525 सा 0.25, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1.5 सेंटीमीटर U0। U0 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1.5 सेंटीमीटर। तो अब V0 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो V0 हमारे पास में आ जाएगा 5 टाइम्स -5 टाइम्स U0, मतलब V0 आ जाएगा -5 इंटू -1.5, तो V0 आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस का U0 और V0 दोनों आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब हम लोग जो है लेते हैं आईपीस लेंस को। फॉर आईपीस लेंस, फॉर आईपीस लेंस, आईपीस लेंस ले लेते हैं, और हम लोगों ने अपनी इमेज का फॉर्मेशन क्या करना है 25 सेंटीमीटर पे, तो V की वैल्यू जो है आईपीस के लिए -25 सेंटीमीटर फिक्स है, और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस हम लोगों को दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, वो तो पॉजिटिव में रहता है। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन, लेंस इक्वेशन लगाऊं, यूजिंग लेंस इक्वेशन, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f, ये आई पीस के लिए E लगा देता हूं मैं, तो 1/5 इज इक्वल टू 1/-25 माइनस 1/UE, तो 1/UE इज इक्वल टू -1/25 माइनस 1/5, तो 1/UE विल बी इक्वल टू 25 आएगा, एलसीएम -1 -5, तो हमें UE 1/UE मिल जाएगा -6/25, तो UE की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 25/6 माइनस में, एंड इसको सॉल्व करके हम लोगों को मिलेगा कितना, 4.17, UE इज इक्वल टू 4.17 सेंटीमीटर। चलिए जी, अब ये तो मैंने सारे काम कर लिए हैं। अब हम लोग जो है सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हैं अपना। ये मैंने लिया अपना
ऑब्जेक्टिव लेंस लिया, जिसके अंदर में मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा और इस ऑब्जेक्ट की एक बड़ी सी इमेज मुझे यहाँ मिली। फिर इसके बाद मैंने आईपीस लेंस लिया, आईपीस लेंस से जो लाइट रेज गई वो कुछ इस तरीके से जा करके ये यहाँ पे कुछ इमेज ऐसी फॉर्म होगी। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट हमारा 1.5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ये जो है 1.5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और इसकी जो इमेज थी वो थी 7.5 सेंटीमीटर पे। मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस इज 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो गया ये। और आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 4.1 सेंटीमीटर, मतलब यह है 4.17 सेंटीमीटर। ओके, और फाइनल इमेज बन रही है यहां से इसके बीच में, दिस इज 25 सेंटीमीटर। तो अब हम सेटअप जो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला सेटअप बनाओ भैया माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सेटअप बनाओ, तो हम सेटअप तैयार करते हैं। अब इसका सेटअप तैयार करते हैं हम लोग। पहला, ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस से आप 1.5 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर ऑब्जेक्ट लेंस रख दो, और दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज, डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज वो कितना आएगा जरा देखें। वो आएगा 7.5 प्लस 4.17, 7.5 प्लस 4.17, तो आ जाएगा 7 प्लस 11.67 सेंटीमीटर। ठीक है, और इमेज जो बनेगी हम लोगों की, image will be formed at least distance of distinct vision। तो ये मैंने पूरी तरीके से सेटअप कर दिया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। यदि मेरे पास फोकल लेंस होती है और रिक्वायर्ड मैग्निफिकेशन है तो मैं सारे सेटअप उसके कर सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, और जैसा हम लोगों को चाहिए उसके हिसाब से। गॉट द पॉइंट? तो इस तरीके से हम लोग सेटअप करते हैं। इसके अंदर में मेन जो डेटा है हमारे पास वो है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखना है, ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण इमेज कहाँ बनेगी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। क्योंकि ये दोनों पता होगा तभी आप इस लेंथ निकाल सकते हैं, इन दोनों लेंसेस के बीच की दूरी, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे ये आपको यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए भाई फटाफट लिखिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं।